सीतापुर। यह शहर जितना ऐतिहासिक है तो सियासी फलक पर सीतापुर का अपना ही महत्व है। सीतापुर जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन्हीं में से एक विधानसभा क्षेत्र है सीतापुर, जिसे सदर विधानसभा क्षेत्र भी कहा जाता है। आज इसी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करेंगे, विकास के दावों की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर पिछले 2.5 साल में कितनी बदली है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर। लेकिन विकास के दावों की पड़ताल से पहले यहां सियासी समीकरणों को समझना भी जरूरी है। सीतापुर विधानसभा सीट पर लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में सियासी समीकरण बदल गए। 2017 में सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम फहराया। 2012 में बीएसपी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले राकेश राठौर जीत दर्ज करने में सफल रहे। राकेश राठौर ने 2017 में समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल को हराया था। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी दलों की चुनावी किस्मत करीब 3,42,103 मतदाता तय करते हैं, जिन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के राकेश राठौर पर भरोसा जताया था। लेकिन अब जबकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो क्या जनता का उन पर भरोसा बरकरार है? जो वायदे 2017 में विधायक राकेश राठौर ने किए थे, वो पूरे हुए? और क्या कहते हैं विधायक राकेश राठौर? यूपी में योगी सरकार के 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 2.5 सालों में सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी। उन वादों पे ये सरकार कितनी खरी उतरी, ये जानने के लिए आज हम सीतापुर में हैं। सीतापुर के सदर से विधायक राकेश राठौर क्या हैं। राकेश राठौर जी के हम जानेंगे कि आखिर इन 2.5 सालों में क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक जी की शुरुआत होती है, वो कैसे शुरुआत अपने दिन की करते हैं, लोगों से मुलाकात कैसे होती है, और लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस पर विधायक जी ने कितना खरा उतरे, वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम राकेश राठौर जी के हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह का वक्त है, दिन की शुरुआत, चूंकि आप लोग विधायक हैं, तो कैसे करते हैं आप लोग? आप लोग को जनता से मिलना भी होता है, वक्त बड़ा कम बचता है, तो ऐसे में शुरुआत सुबह की कैसी होती है? घर को कितना दे पाते हैं आप? सुबह लगभग वही सब 6:30-7 बजे से दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, फ्रेश होके। तो आवास में ही कार्यालय बना कर रखा? जी हाँ, इसी आवास में कार्यालय बनाया। जी जी, ऊपर परिवार है, नीचे वाले पोर्शन में। अच्छा, आपने कहा सोशल मीडिया पे भी ध्यान देते हो, तो सोशल मीडिया पे क्या लोग भी समस्याएं लिखते हैं? क्या फोकस क्या रहता है आपका सोशल मीडिया पे? कुछ लोग तो समस्याएं भी लिखते हैं, बाकी ये संपर्क का माध्यम भी एक है, संपर्क भी होता रहता है लोगों से। ये जो 2.5 साल का वक्त है, कहा यह जा रहा कि 2.5 साल ज्यादा वक्त हो गया और ये डबल इंजन की सरकार है और बड़ी उम्मीदें थी लोगों की, आप लोगों ने वादे बहुत किए हों, तो आपको लगता है कि ये सब ठीक ठाक चल रहा है 2.5 सालों में? भाई साहब, मेरी व्यक्तिगत अगर पूछेंगे तो हम स्वयं में संतुष्ट नहीं हैं, ये ईमानदारी की बात है। और काम मतलब मेरे से अगर पूछा जाए जी, तो हम कतई संतुष्ट नहीं हैं अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल से, क्योंकि जो लोगों की उम्मीदें थीं, जो हमने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन लोगों की उम्मीदें तो थीं, लोगों ने परिवर्तन किया था कुछ सोच के, उसमें बहुत कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। दरअसल विधायक राकेश राठौर का तर्क है कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में कई काम कराने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन का साथ न मिलने से वो नहीं हो पाए। तो लगता है कि नगरपालिका सपोर्ट नहीं कर रही, जिस तरीके से सिस्टम जो सपोर्ट करना चाहिए उसने नहीं किया। पूरी तरीके से कोई काम ही नहीं है। एक यहाँ पे सराय नदी हमारे शहर से बहती है, अभी अगर वक्त होगा तो आपको मैं ले चलूँगा। वो मर गई थी नदी। कभी बचपन में हम लोग देखते थे, उसका पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इतनी सिल्ट, इतना अवैध कब्जा, इतना अतिक्रमण उस नदी को किया गया कि नदी नाले में परिवर्तित हो गई। हम लोगों के मन में था कि नदी इसको पुनर्जीवित किया जाए, तो अपने व्यक्तिगत संसाधन से उस नदी को हम लोगों ने साफ कराने का प्रयास किया। लगभग 1.5 साल काम किया।
लेकिन अब वो तो आप समझ सकते हैं, ये बड़ा काम होता है भाई साहब, उसको व्यक्तिगत उसको किस तरीके से किया जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों की अपेक्षा थी कि ये जो नाले गिर रहे थे, 42 नाले नगरीय क्षेत्र में नदी के अंदर गिरते हैं, जो अपने साथ कचरा लेके आते हैं। बहुत प्रयास किया, बहुत लिखा पढ़ी की, लेकिन एक नाला रोका नहीं जा सकता। तो बतौर विधायक आपकी सरकार भी है, आपने कभी शिकायत की, कभी बात ऊपर तक पहुंचाई कि भाई हमें सिस्टम सहयोग नहीं कर पा रहा, हम उन कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, जनता करके हम जनता जो मेरे साथ में लेके आई थी? भाई साहब जैसे यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर, हम लोगों की पहली मांग थी, ट्रामा सेंटर विगत पूर्व वाली सरकार के कार्यकाल में बना था, वो बंद पड़ा है। बिल्डिंग करोड़ों की बनी है, बंद पड़ा, स्टाफ नहीं मिला, बहुत प्रयास किया उसके लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ये आप जो बता रहे हो तो बड़ा मतलब चौंकाने वाला है कि आपके इलाके में आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं और सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग जो सरकारी व्यवस्थाएं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अब भाई साहब हम आपसे चौंकाने वाली बात नहीं, सच कह रहे हैं। अब इसमें हो सकता है मेरा नुकसान हो। जनता जो आपको चुन के ले आई है उसके लिए अपने मैंने पहले कहा कि जिस जनता ने हमको जिस प्रायोजन से चुना था वो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो इन 2.5 सालों में ऐसा कोई काम हुआ जिसको आप कहें कि नहीं मैंने किया है इसको, या ये मेरी बदौलत हुआ है? भाई साहब रोडें बन गई, कुछ रोडें बनवा दी, कुछ रोडें तो हम थोड़ी बनाए, वो तो शासन ने पैसा दिया, रोडें बन गई। अब हम कहें कि हमने निधि का पैसा खर्च कर दिया है, तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, हमको निधि मिलती है, विकास में कहीं लगेगी, रोडें कुछ बन गई, लेकिन जो अपेक्षाकृत रिजल्ट है वो नहीं ठीक। सरकार तो इतने वादे कर रही है कि हम पूरा तस्वीर बदल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, स्वच्छता मिशन को केंद्र सरकार की योजना है, यूपी में उतारा गया, उसको ओडीएफ किया गया, इतने सारी योजनाएं, तो वो सीतापुर में कुछ काम नहीं कर रही हैं। तो भाई साहब उसी सरकार के वादे पे तो हम लोग जिंदा हैं। ये सिर्फ वादे ही हैं, कुछ जमीन पर नहीं है? नहीं, जो है वो बताया आपको, ये थोड़ी ये कह देंगे तो समझ, जो है वो आपको बताया, जो वास्तविकता है। तो आप संतुष्ट नहीं अपने काम? हम अपने कार्यकाल से नहीं संतुष्ट हैं, ये सच्चाई है। तो फिर अगली बार जनता कैसे मौका देगी? जब आप खुद ही संतुष्ट नहीं है तो जनता कैसे संतुष्ट होगी और वो कैसे करेगी? आप क्या करेंगे अब? अभी इसमें मैं बड़े बोल नहीं कहूँगा, ये कोई धरोहर नहीं, मेरी समझ से लोगों को ये धरोहर मान के नहीं चलना चाहिए। एक बार हम लड़े चुनाव कुछ अभिलाषा के साथ, कुछ करने के हुई इच्छा से, अगर नहीं कर पाए तो कोई ये थोड़ी कि बार बार ही हम आए, बार बार आए। परिवर्तन होना चाहिए, और सच्चाई ये है कि परिवर्तन नहीं दिखा। विधायक राकेश राठौर ने अपने घर में कार्यालय बना रखा है, जहां क्षेत्र के लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। हर जनप्रतिनिधि के यहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और सुबह सुबह अक्सर जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने आवास पर होते हैं। राकेश राठौर जो विधायक है सदस्य, वहाँ उनके घर पर हम हैं, वहाँ पर एक उन्होंने व्यवस्था की है कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो उनकी शिकायत होगी उसके लिए यहाँ पर बाकायदा प्रिंटर वगैरह लगा के मशीन लगाया गया है, प्रिंट होता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। ये निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। पूजा जी कहाँ से आई हैं आप? ये तामसेन के कोठरा में। क्या काम था आपको? ये निवास बनाने। निवास बनवाना था। आप लोग काम हो जाता है, विधायक जी सुनते हैं, काम करते हैं? हाँ सुन लेते हैं। ये जो व्यवस्था की है इन्होंने, इससे फायदा होता है आप लोगों को? हाँ बहुत फायदा। ये एक व्यवस्था यहाँ पर विधायक ने की है कि जो भी लोग अपनी शिकायतों को लेके आते हैं, कोई प्रार्थना पत्र लिखना होता है या निवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो सब कुछ बाकायदा यहाँ तैयार किया जाता है। बाकी जो लोग भी सुबह सवेरे पहुँचते हैं वो विधायक से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी उनसे मुलाकात करते हैं। और इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं आप जनता दरबार सुबह लगता है जहाँ पे तमाम लोग आते हैं। आज हम भी इस जनता दरबार में पहुँचे हुए हैं, विधायक भी मौजूद हैं और बाकी लोग भी, आप अलग अलग इलाकों से आए लोग हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? परशुराम शर्मा। कहाँ से आए हैं? नरही से। क्या समस्या थी? अरे साहब हमारा लड़का ITI कर चुका है, इसके अप्रेंटिस के लिए आए हैं, तो अप्रेंटिस के लिए कुछ बन जाए जुगाड़। अच्छा भैया आपका क्या नाम है? राकेश कुमार राठौर। अच्छा आप कहाँ से हैं? आता कप्तान हबीबपुर से। अच्छा ये आप पहली बार आए विधायक जी के यहाँ, किससे पहले भी आए थे? नहीं कई बार आ चुका हूं। अच्छा सुनवाई नहीं होती है, विधायक जी सुनते हैं क्या? जी सुनते हैं, सुनते जी। काम होता है आप लोगों का? जी इसीलिए आप लोग आते बार बार? जी। अच्छा भैया आप लोग कहाँ से हो? मैं श्रवण कुमार राठौर, ग्राम पंचायत नरही से प्रधान पति हूँ। प्रधान जी हैं। अब ये विधायक जी जो है वो सुनवाई करते हैं क्या? मतलब रोज आप लोग यहाँ भीड़ जो लगी है ये? हम अपनी जनता की समस्या लेके आते हैं। माननीय जी जो
कोशिश होती करते हैं, पूरी अपनी बात सुन के काम करते हैं। ये प्रधान जी ये कहते हैं जनता को लेकर आते हैं, सुनवाई होती है। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। अरे साहब आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी कभी आए? इससे पहले भी आ चुके हैं। आ चुके हैं। तो सुनवाई हुई है पहली बार में? हमेशा हुई है। हुई है जी। इस बार भी कुछ जी जी कुछ वो समस्याएं लेके आए हैं? समस्या है असल में हम यहाँ सिविल लाइन मोहल्ले में रहते हैं, तो थोड़ा मच्छर इस समय ज़्यादा डेंगू मलेरिया, उसी के लिए कहने आते कि नगर पालिका से अगर बोल देंगे तो धुआं का छिड़काव हो जाएगा, तो उससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत हो जाएगी। तो लोग अपनी समस्याओं को लेते हैं। आप लोग भाई सब कहाँ से हैं? कहाँ से भैया? मैं पकड़िया का हमारा से। अच्छा क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या कोई नहीं है, ऐसे मिलने चले आए। मिलने चले आए। हाँ तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह विधायक से मिलने भी आते हैं। आप लोग भी मिलने आए हैं कि कुछ समस्या लेके आए हैं? समस्या हमारी जो भी होते विधायक, माननीय विधायक जी हमारी समस्या दूर करते हैं। इनसे एक बार नहीं कई बार हमारी समस्या का समाधान किया है। अभी मिशन स्कूल से लेके और दैनिक जागरण कार्यालय के आगे तक की रोड विधायक जी की ही बनवाई है। 2 रोडें और विधायक जी ने दी है। एक निवेदन है पीपी सिंह के मकान से विनीत सिंह के मकान तक, विनोद कश्यप जी के मकान तक एक रोड हमारी और बनवा दें, हमारा बड़ा अनुरोध। 2 रोड बन गया है, एक के लिए आप एक के लिए और प्रयास आवेदन करने आए हाँ, हैं। आप भी भैया कुछ आवेदन लेके आए क्या? नहीं, मिलने चले आए। मिलने चले आए। अच्छा एक चीज और जानना था आप लोग से कि कोई समस्या ऐसी लगती है जिस पर विधायक जी काम न कर पाए हो, या काम आप लोग की लगता है करना चाहिए या नहीं किए हो? नहीं, विधायक जी काम किए हैं। हमारे काम में इंटरलॉकिंग का काम विधायक जी ने करवाया, इसके लिए हम धन्यवाद देने आए हैं विधायक जी को। धन्यवाद देने आए हैं। तो यहाँ लोग काम हो जाने के बाद धन्यवाद भी देने आते हैं। विधायक जी यहाँ पे तो लोग धन्यवाद भी देने आपको आए हैं। आप तो बड़ा कह रहे थे बहुत काम नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं सड़कें बनवाई है आपने और कुछ लोग सड़कों की उम्मीद लेके आए हैं। तो ये लोग क्या इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप बैठे हैं या सच में कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, वैसे बताएं हमारे घर जैसे रिश्ते हैं यहाँ के लोगों से। हमने ये कहा मतलब ना कि जितना काम हम चाहते थे मन में था वो नहीं करा पाए, ये नहीं कि काम नहीं हुआ। विधायक राकेश राठौर भले ही ये कहते हुए नजर आते हों कि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने क्या काम कराए हैं, तो उन्होंने एक एक कर कई काम गिनवा दिए। एक तो इस विधानसभा क्षेत्र में अगर उपलब्धि के तौर पे आप हमसे पूछेंगे तो बिजली के ऊपर बड़ा काम हुआ, लाइट के ऊपर बड़ा काम हुआ। हमको लगता है लगभग 100 ट्रांसफार्मर उच्चीकरण हुआ होगा, क्षमता वृद्धि जिसको कहते हैं, और लाइनें बदली गई, 2 सब स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। तो लाइट के ऊपर, बिजली के ऊपर बड़ा काम विधानसभा के अंदर हुआ, जो मतलब आत्मा को खुशी देता है। ये बड़ा काम हुआ। एक सड़कें बनी हैं लेकिन अपर्याप्त हैं, अभी कुछ बड़ी सड़कों पे बहुत ज़रूरी काम होना है। जाम के लिए भी शहर के अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है, जैसे कि कैची पुल के समानांतर एक पुल की आवश्यकता है, जो बड़ी आवश्यकता है। नहीं एक दिन ठप हो जाएगा पूरा शहर उस जाम के कारण। तो ये सड़कों के ऊपर भी काम हुआ है और बिजली लाइट के ऊपर बड़ा काम हुआ है। 2 काम तो उपलब्धि के तौर पे हैं। और मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से, जिसको सरकारी और निधि से नहीं, उसमें नदी का काम है। जैसे नदी साफ हुई, पानी के सोते खुले, नदी जिंदा हुई। नालों की उस सफाई से ये हुआ कि 2-3 साल जल भराव शहर में नहीं हुआ। तो इस तरीके के कामों का। अस्पतालों में भी आपने कुछ काम कराया अपने निजी खर्चे से? जी, अस्पताल में जैसे इमरजेंसी के अंदर बहुत ख़राब स्थिति थी। हम लोग जाते थे तो बड़ा उमस और गर्मी थी, तो वो बाद में पता चल निधि से हम उसको शीतलीकरण नहीं करा सकते, AC नहीं लगवा सकते थे। तो फिर व्यक्तिगत फिर अपने खर्चे से उसमें AC लगवाए गए। जिस उस जनता ने विश्वास से इनको वोट दिया है और उसी विश्वास के साथ जनता के साथ खड़े उतरने का प्रयास करते हैं, उसमें जनता की भी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। विधायक जी सोचते हैं कि हम 100% रिजल्ट दें और इसमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो इतना तो संभव नहीं है, लेकिन इसीलिए वो थोड़ा दुखी रहते हैं और कार्यकर्ताओं के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक समस्या के लिए घर परिवार के तरीके से संघर्ष हो, चाहे सुख और दुख दोनों में भागीदारी करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी चूंकि सबके साथ जुड़े रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, कुछ काम उन्होंने जरूर कराए हैं। हालांकि खुद विधायक कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, जो काम होने चाहिए थे 2.5 सालों में वो उतना नहीं कर पाए, लेकिन कुछ काम उन्होंने अपने निधि से कराए हैं और कुछ व्यक्तिगत अपने पैसे से खर्च करके भी कुछ काम बड़े करवाने की कोशिश की है। उसमें से अस्पतालों में AC लगवाना और एक तालाब का, नदी का जो है पुनर्द्वार करना, ये 2 बड़े काम उन्होंने खुद के खर्चे से किए हैं। और कुछ ऐसे काम भी हैं जो गांव में सड़कों का निर्माण है वो उन्होंने विधायक निधि से कराया है।
विधायक जी ने जो बड़े काम बताए उनमें से एक जो बड़ा काम है उनका इस सीतापुर शहर में ये जो नदी है, सराय नदी से कहते हैं, इस नदी का पुनरुद्धार करना। हालांकि आपको ये नदी नाले की तरह दिखाई देगी, लेकिन इसकी स्थिति और ख़राब थी और जो नदी के किनारे आपको इस जो बेड दिखाई दे रहा है, ये विधायक जी का दावा है कि बेड जो है बनवाया उन्होंने और इस नदी के पानी को साफ कराया। अभी भी हालांकि बहुत कुछ साफ नहीं दिख रहा है, पानी अभी भी लगता है कि नाले। विधायक जी अभी भी ये अगर कोई बाहरी आए तो सिर्फ पता लगेगा कोई नदी है, नहीं कहेगा। एक्चुअल में ये भैया इतनी खराब स्थिति थी कि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। जिसमें नदी खुदाई हुई, सिल्ट निकाली गई, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये सिल्ट से ही बना है। इतनी सिल्ट निकली, इसमें प्रशासन का हम लोगों को एक क्या कह रहे हैं उसको बाल बराबर सहयोग नहीं मिला। सारी सिल्ट हटाई गई, डंपर अपने लगाए गए। अब इतना महंगा प्रोजेक्ट था कि हम लोगों को धीरे धीरे उसमें हाथ रोकना पड़ा। ये नदी का पानी इतना साफ़ हो गया था जिसमें हम इसको सफाई कर रहे थे कि बाल्टी में हम लोगों ने भर के रखा था तो बहुत अंतर नहीं पड़ा था। लेकिन नाले, जितने नाले नगर के अंदर गिरते हैं, 42 नाले नगरीय क्षेत्र में गिरते हैं, उनको टैप नहीं कराया गया और नाले पूरे के पूरे अभी भी नदी में गिरते हैं अपने साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं खुला नाला, इसमें जाली लगाई थी हम लोगों ने, इसमें जाली लगाई थी, लेकिन जब उसकी नियमित सफाई नहीं होती तो मोहल्ले वालों ने धीरे धीरे जाली तोड़ दी। अब वो फिर से पूरा सिल्ट लेके अंदर आते हैं। नहीं, 7 पुलिया 6 हम लोगों ने बनाई थी, सारी पुलियों के ऊपर जाली लगाई थी। इस पर पानी रुकता था, छन के इस पर आता था। तो उस समय नदी का स्वरूप दूसरा था। लेकिन धीरे धीरे बरसात में नालियाँ चौक हुई, जालियाँ चौक हुई, लोगों ने जालियाँ तोड़ दी और फिर से पूरी नदी इस समय गंदी स्थिति में। ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह के नाले आपको दिखाई हैं, ये तमाम जो नाले हैं नदी में गिर रहे हैं और इनका कहना है कि पहले इस पर जालियाँ लगाकर जो सिल्ट था उसको रोका गया था, नदी का पानी साफ था, लेकिन बारिश के बाद जिस पानी का जमाव शुरू हुआ उसके बाद से समस्याएं शुरू हुई और इसके बाद ये दिक्कतें जो है लोगों ने उन जालियों को तोड़ दिया। एक बार फिर जो नदी है वो गंदी हो गई है और नाले के रूप में आ गई है। हालांकि कोशिश जरूर की गई थी सफाई कराने की। विधायक जी दावा है कि जो ऊपर पुल के ऊपर जो रेलिंग लगा हुआ है वो भी आपने ही लगवाया है। हाँ जी, ये दो पुलों पे, वैसे तो 3 पुलों पे लगी है, लेकिन ये 2 पुलों पे 22 लाख रुपए की जाली लगाई गई थी। ये अपने पास से निजी है, निधि से नहीं है। और एक पुल पे हमने निधि से लगवाई है। 2 पुलों पे, 3 पुलों पे अभी लगाई गई। जो ऊपर से लोग कूड़ा डाल जाते थे तो उसमें थोड़ी रुकावट हुई है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर शहरी इलाके आते हैं जहां जाम की समस्या आम हो चुकी है। शहर का मुख्य चौराहा माने जाने वाले लालबाग चौराहे पर हर वक्त जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सीतापुर का सबसे बड़ा चौराहा या सबसे वीआईपी चौराहा आप कहेंगे तो वो लालबाग चौराहा है और इस चौराहे की एक हकीकत ये है कि ये चौराहा हमेशा जाम से जूझता रहता है। चूँकि इस चौराहे से ही तमाम जो शहर के बाकी इलाके हैं वहाँ के लिए रास्ता जाता है और इसलिए मेन चौराहा जो है लालबाग चौराहा शहर का कहा जाता है। और विधायक ने जो बड़ी बात कही है उसमें कहा है कि इस चौराहे के जाम से वो मुक्ति नहीं दिला पाए। उन्होंने बहुत कोशिशें की कि चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आप लोग यहीं रहते हो भैया, बाहर से आओ? अच्छा, क्या नाम आपका? मदन सिंह। मदन सिंह, विधायक जो है वो कह रहे थे कि जो यहाँ बहुत जाम होता है वो जाम खत्म नहीं करा पाए। जाम की समस्या रहती है क्या यहाँ पे? जी, जाम की समस्या तो रहती है सर, बहुत ज़्यादा। दरअसल लोग का दावा ये है कि जो ये इलाका है उसमें जाम इस कदर इसलिए भी है कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और ख़ुद विधायक जी ये कह रहे हैं कि वो इस जाम को नहीं ख़त्म कर पाए। बहुत बड़ी समस्या सीतापुर में अगर है तो जाम। भाई साहब, आप लोग यही करने वाले हो? कहा जा रहा है कि सीतापुर की एक बड़ी समस्या जाम है। विधायक ने कोई काम किया क्या जाम को ख़त्म करने के लिए? इसमें कोई काम हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ है। जब आप लोग भैया यही करने वाले हो, आप लोग अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी साइड तो रोडें नहीं बनी। अच्छा भाई, हमारे मोहल्ले की तो साफ सफाई भी बढ़िया है और फर्स्ट क्लास, मतलब रोडे वोडे भी सब बढ़िया है। अपने कामकाज से संतुष्ट है? कुछ काम किया उन्होंने? हमारे उधर तो रोड ही नहीं बनी। मुंशीगंज वाली रोड इतनी खराब है, कुछ पूछिए नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ सारे काम हुए हैं। मोहल्ले में जो है हमारे सारी रोडें बनी है। विधायक जी ठीक आदमी। आप हैं भैया संतुष्ट या नहीं संतुष्ट है अपने विधायक के काम से? हमारे इधर तो कोई काम हुआ ही नहीं है। कोई काम वो ऐसी रोड पड़ी है कि रात बिरात निकले तो आदमी जूझ जाएगा। ये लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि विधायक खुद भी कह रहे हैं कि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है और जनता भी कुछ हद तक ये कह रही है कि उनके इलाकों में बहुत सारे काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए और इसीलिए कुछ जनता जो है विधायक के काम से असंतोष भी जता रही है। विधायक राकेश राठौर का एक दावा ये भी है कि शहर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया है। लिहाजा हमने लोगों से जानने की कोशिश की
आखिर इस दिशा में कितना काम किया गया है, इस सवाल पर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। विधायक का एक दावा है कि उन्होंने बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी की, ट्रांसफार्मर्स लगवाए, उनकी जो पावर सप्लाई है उसको बढ़वाए और सड़कें बनवाई। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में विधानसभा में काम हुआ? भैया नाम क्या है तुम्हारा? मेरा धर्मेश राठौर। धर्मेश जी, विधायक जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम कराया। आपके इलाके में कोई काम हुआ है? क्या हुआ है? कुछ काम? जी काम हुआ है। क्या काम हुआ है? से काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए। बिजली का काम है, अच्छा सा हुआ, गाँव में प्रभाव पड़ा बिजली का। बिजली काम हुआ है, कह रहे हैं कि बिजली काम हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं। चाचा, आप इसी सदर विधायक सभा में रहते हैं जी। आपके क्षेत्र में कोई काम हम विधायक ने कराया है? कोई काम हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं कराया, यही सब सामने रोड बनवा रहे हैं फालतू। हाँ, ये तो पहले ही बनी हुई थी सड़कें। नहीं, पहले बनी थी लेकिन वो पट्टी बना रहे हैं। पट्टी बना रहे हैं जी। और कोई बिजली पे काम हुआ क्या? बिजली पे कह रहे हैं, बिजली पे काम कराया उन्होंने, कुछ काम हुआ? हाँ, बिजली पे आज ही लाइट लगी है ऊपर। अच्छा जी, वो हुआ है। तो क्या उम्मीदें थी आप लोग को? जो उम्मीदें थी वो कुछ पूरा हुआ क्या? 2.5 सालों में कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के उम्मीद है कि दिखेगा। उम्मीद अभी है, मतलब 2.5 साल बीत गए उसके बाद उम्मीद है। विधायक के जो दावे हैं उनमें वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। हालांकि दावों पर लोगों की प्रतिक्रिया जो है बहुत मिली जुली है। एक बड़ी बात जो है, वो विधायक खुद भी ये कह रहे थे कि वो जो काम कराया उन्होंने वो बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होना चाहिए था और सिस्टम से वो थोड़े परेशान नजर आए। और उन्होंने कहा कि जो सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए था, सिस्टम ने उस तरह से सपोर्ट उनको नहीं किया, इसलिए बहुत सारे काम नहीं कर पाए। भैया नाम क्या आपका? संतोष प्रजापति जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के यहाँ नगर अध्यक्ष हैं ये नगर के। आप तो इसी शहर में रहते हैं, नगर के अध्यक्ष भी आप कैसे आंकते हैं कामकाज को जो 2.5 सालों में हुआ सरकार के? ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है। जो भी उन्होंने वादे किए थे, एक भी कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। जो भी कार्य हुए थे जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार हमारी बनी थी, उस वक्त हमारे यहाँ सब काम हुए थे। सारी रोडों का निर्माण हुआ था, गांजर के अंदर सबसे ज़्यादा रोडों का निर्माण किया गया था, सौंदर्यीकरण किया गया था, सीतापुर को स्मार्ट सिटी में देने का कार्य हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। मेरे हिसाब से जब से सरकार बदली है, कोई भी कार्य हमारे हिसाब से नहीं लगता कि जनता के मूल रूप से कुछ कार्य किया गया। सब आप लोग इनकी बात सुन रहे थे, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? आपको लगा, सुनाई दिया? आपने सुना भैया ये जो कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। और कुछ काम हुआ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, आपने सुना भैया ये जो भाई साहब कह रहे थे, ये सही कह रहे थे या विधायक जी? भाई साहब ने जो कहा वो ठीक कहा। सही कहा। आपको लगता है काम हुआ नहीं है? आपसे क्या लगता है, काम हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो लोग भी जो है वो दो चीजें बहुत खास है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो काम आपको सीतापुर में दिखाई देगा ये पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। इस सरकार के 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कोई बड़ी तस्वीर बदली हो सीतापुर की ऐसी नहीं लगती। बड़ी बात यह भी है कि विधायक जी खुद अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है, और उनसे बात करके जो हमें लगा कि सिस्टम बहुत ज़्यादा सपोर्ट जनप्रतिनिधि को नहीं कर पा रहा है। कम से कम सीतापुर की तस्वीर है, और इसीलिए जो तस्वीर सीतापुर की बदलनी चाहिए थी वो पिछले 2.5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली है। कैमरामैन अमर शाह के साथ ब्रह्म शाह, सी मीडिया, सीतापुर।